और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में किसानों के लिए प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। सोम प्रकाश ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों के आधार पर कानून में संशोधन को तैयार है और इसका लिखित ड्राफ्ट किसानों को दिया जाएगा। सोम प्रकाश ने कहा कि अमित शाह के साथ किसानों की बातचीत हुई है और किसानों ने जो मांगा वो सभी सुधारों की बात हुई है। आज प्रपोजल लिखकर भेजा जाएगा। देश के हित में और पंजाब के हित में जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और कल देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किसान लीडरों से बातचीत की, लंबी बातचीत हुई। उनको बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स कानून में हो सकती हैं और विस्तार से किया। जो कुछ तकरीबन उन्होंने मांगा, किसान यूनियंस ने सभी अमेंडमेंट करने की बात उन्होंने कही है और आज लेकर प्रपोजल उनको दे रहे हैं। उस पर विचार करके बताएंगे। देश के हित में, पंजाब के हित में चाहिए कि जो मांग जो किसानों की है वो पूरी हो रही है, तो हमें इस जो एजुटेशन को विड्रा करना चाहिए। आज जो प्रपोजल दी जाएगी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही पता चलता है क्या है। दे थिंक ओवर इट। देश के हित में, किसानों के हित में वो भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं और इसका हल निकलना चाहिए। ये बात सही है कि जो बिल है वो वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट जरूर किए जाएंगे। आज जो आपने आपको बताया कि उनको भेजी जा रही प्रपोजल, उस पर डिस्कशन करेंगे किसान यूनियंस। तो तमाम इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप देखिए, एमएसपी पर किसानों को लिखित गारंटी देगी सरकार। एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। ये वही बात है जो सरकार पहले भी कह रही थी। निजी मंडियों को कानून के दायरे में भी लाया जाएगा। ये मांग भी किसानों की ओर से उठी, उसे भी पूरा किया जाएगा। किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन, ये गारंटी है सरकार की ओर से किसानों को कि एपीएमसी मंडियां भी पहले की तरह काम करेंगी और जो उन्हें डर था कि निजी मंडियों के आने से मंडियां, सरकारी मंडियों का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और इससे किसानों का नुकसान होगा, तो इस पर भी सरकार ये कह रही है कि एमएसपी जैसे ही तय कर दी जाएगी, एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही काम करेगी, तो निजी मंडियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। सभी डर को दूर करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जितने डर थे उन डरों को दूर करने की बात तो सरकार कह रही है। इस प्रस्ताव में, इस प्रपोजल में क्या क्या बातें होंगी? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि और जो सरकार पहले भी किसानों को बता चुकी है, पिछली बैठक में सरकार ने किसानों को इस बात की जानकारी दी थी कि एक तो एमएसपी को लेकर जिस प्रकार का एश्योरेंस चाहिए वो दिया जाएगा। एमएसपी लीगल राइट नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है, जो थी, जो आगे भी जारी रहेगी, इसके बारे में पूरा एश्योरेंस दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ की जो प्राइवेट मंडी हैं और सरकारी मंडी हैं, उन दोनों के बीच समानता रहे, पैरिटी रहे टैक्स के मामले में। जैसे सरकारी मंडी पर टैक्स लगता है, प्राइवेट पर नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में शुरू में प्राइवेट मंडी किसानों को ज़्यादा आकर्षित करेंगे और बाद में प्राइवेट मंडी उनका शोषण कर सकते हैं, ये चिंता जता रहे थे किसान। तो उस हालत में ये कहा गया कि सरकारी मंडी की जो व्यवस्था है टैक्स लगने की, वो प्राइवेट मंडी पे भी लागू होगा। तीसरी चीज़ की ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ एक पैन कार्ड है, आप ट्रेडिंग शुरू कर दें, उसके बाद किसानों का पैसा ना दें तो किसानों के लिए समस्या हो। तो उसकी उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसकी एक बैंक गारंटी की व्यवस्था हो। इसके बारे में भी सरकार ने लिखित आश्वासन देने को तैयार है, उसके लिए व्यवस्था करने को तैयार है। चौथी चीज़ की अगर विवाद होता है तो एसडीएम का जो अपीलेट कोर्ट है, अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें, उसके तहत एसडीएम के पास मामला जाएगा। वो काउंसिलेटरी बोर्ड या अपीलेट बोर्ड में उस मामले को देखेंगे। तो उसके खिलाफ किसानों का ये कहना था कि उन्हें ये हक होना चाहिए कि वो सिविल कोर्ट में जा सकें। उसके लिए भी सरकार तैयार है। और आज की कैबिनेट की बैठक में, हालांकि ये रूटीन बैठक है, हमें आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि किसानों के मसले को लेकर इसमें चर्चा होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और वैधानिक तौर पर यह मानना भी एक बिल्कुल सही है कि क्योंकि जो मौजूदा कानून है, पहले कैबिनेट ने पास किया, फिर पार्लियामेंट ने उसे कानून बनाया, तो उस स्थिति में अब कोई भी प्रस्ताव लिखित
कैबिनेट में सरकार देगी तो वो कैबिनेट के सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत देगी, और ये सिर्फ किसी एक मंत्रालय का फैसला नहीं होता है, बल्कि इसमें फूड एंड सिविल सप्लाई भी इन्वॉल्व होता है, इसमें कानून मंत्रालय भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया जाएगा उस प्रस्ताव को भेजने से पहले कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं है। और जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को वो प्रस्ताव दिया जाए जिससे उनकी चिंताओं का समाधान हो, और इसके लिए सरकार को कानून में संशोधन भी करना होगा। जैसे जी, मेरा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ था। देवेंद्र, आप ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी समझाएं कि अगर कैबिनेट की बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लग जाती है और ये लिखित प्रस्ताव किसानों को दिए जाते हैं, और अगर हम उम्मीद करें, हालांकि बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम उम्मीद करें कि किसान भी इस पर राजी हो जाते हैं, तो क्या विशेष सत्र बुलाकर अमेंडमेंट किया जा सकता है? ये संभावना बनती है? मीनाक्षी, दो चीज़ें। एक तो ये कि कैबिनेट जब एक बार सहमत हो जाएगी उस प्रस्ताव को देने में, तो सरकार की तरफ से मैसेज आएगा कि ये किसी एक मंत्रालय का नहीं बल्कि पूरे कैबिनेट का ये प्रस्ताव है, लिखित प्रस्ताव है, जिस पे किसानों को सहमत होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद कुछ इसमें प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही लागू हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाना, कोर्ट की व्यवस्था करना, ये सारे वो प्रावधान है जिसके लिए जो मौजूदा कानून है उसमें अमेंडमेंट करना होगा, यानी कि एक बार कैबिनेट से पास करने के बाद उसे फिर से पार्लियामेंट का रास्ता देखना होगा और फिर से राष्ट्रपति के पास उसे भेजना होगा। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक तो पहले सरकार के अंदर इस बात पे विचार हुआ है कि अगर किसानों को ये लगता है कि एक ओपन सेशन बुला के उनकी इन समस्या का समाधान कर लिया जाए, एक स्पेशल सेशन बुला के, तो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुला के समाधान किया जा सकता है। इस पर सरकार ने फैसला नहीं किया था, लेकिन विचार जरूर किया था। दूसरा विचार ये था कि क्योंकि कोविड का दौर है, पिछले सेशन में देखा गया कि पार्लियामेंट का सेशन अरेंज करने में कितनी परेशानी होती है, उसके बावजूद बहुत सारे कोविड के केसेस आए थे। दिल्ली में ऐसे ही मामला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बजट सेशन बहुत नज़दीक है, बजट सेशन होना है 1 फरवरी से। तो उस हालत में किसानों को ये बताया जाएगा कि क्योंकि बजट सेशन में बमुश्किल अब कुछ दिन रह गया, तो ये सारे प्रावधान क्योंकि कैबिनेट की तरफ से उन्हें ये बता दिया गया, सरकार की तरफ से उन्हें बता दिया गया, तो अगले बजट सेशन में भी इसे पास किया जा सकता है। ये दोनों विकल्प सरकार के पास खुले रहेंगे। देखना होगा कि किसान उस मांग पर सहमत होते हैं नहीं। जो किसानों के सहमत होने की बात है मीनाक्षी, अच्छा, किसानों की सहमति, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा बिंदु है जिस पर और हमें थोड़ी सी विस्तार पर बातचीत करनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, क्योंकि सारी जो ये समस्या की सुई है वो आकर अटक गई है कि किसान क्या मानेंगे, क्या लिखित प्रस्ताव पर वो तैयार होंगे और आंदोलन खत्म होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे सभी संवाददाता साथ मौजूद हैं।